हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। हाउ आर यू एवरीवन? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम निकल रहे हैं दिल्ली से नीम करौली बाबा के लिए। और नीम करौली बाबा के पहले जाते हुए हमें एक प्यारा सा डॉगी मिलता है जो कि हमारे पास बैठा हुआ था। सुबह जाते से हमारे नीम करौली बाबा के दर्शन होते हैं जो कि बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। उसके बाद एक झील मिलती है, हम वहाँ झील पर बैठते हैं। इतना प्यारा झील था वो, इतना प्यारा, बहुत ज़्यादा। हमारे दोस्त भी हमारे साथ थे। हमने उस झील को एंजॉय किया, बैठे वहाँ पर, सुकून मिला। काफ़ी सुकून तो मिलता ही है, साथ साथ अगर एक आगी भी मिल जाए हाथ सेकने के लिए तो और ज़्यादा सुकून है। तो हमने आगी जलाई। आगी जलाने के बाद हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स आ चुके थे हमारे साथ। हम लोगों ने वहाँ बैठ के बातचीत की। उसके बाद निकल जाते हैं हम नेक्स्ट ट्रिप के लिए, वो होती है नैनीताल। नैनीताल में हम पहुंचते से ही हम लोगों ने सबसे पहले एक व्यू वहाँ का है नैनीताल का, बहुत प्यारा था। वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराए, वीडियोज़ बनवाए, फ्रेंड के साथ गॉसिप करी। गॉसिप तो बोलते हैं, रैंडमली गॉसिप कर रहे थे क्योंकि हमें फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। फिर हम निकल जाते हैं झील के लिए। वहाँ हमें बोटिंग करनी थी। बोटिंग करने के लिए हम निकले। वहाँ इतना प्यारा नज़ारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और अगर देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए अगर मैं चाहूँ तो मैं ये वापस आऊँगी यहाँ पर, और वापस आकर यहाँ पर दोबारा से एंजॉय करना चाहूँगी। फिर उसके बाद निकल जाते हैं नेक्स्ट स्पॉट के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और बादल हमारे जस्ट गाड़ी के सामने से निकल रहे थे, और जो हमने एक नज़ारा देखा वहाँ पर, बादल हमसे नीचे थे और हम उनके ऊपर साइड थे। और उसी बीच हमारी दोस्त का बर्थडे था तो उसको सेलिब्रेट किया डिनर के टाइम पे। फिर उसके बाद दूसरे दिन सुबह होते से हम निकल जाते हैं, कहाँ बता दूँ, कहाँ निकल जाते हैं, एक ऐसे एडवेंचर के लिए जो लोग करने से डरते हैं बट कुछ लोगों को मज़े आते हैं। तो वो मैं बता देती हूँ। हम निकल गए थे राफ्टिंग के लिए। तो राफ्टिंग के लिए पहले तो मेरी दोस्त ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, कि मुझे डर लग रहा है। बट हमने उसको बोला कि एक बार आपके लाइफ में ये चीज़ हमेशा ट्राई करनी चाहिए, तभी आपका अंदर से डर निकलता है। तो हम लोगों ने राफ्टिंग की। राफ्टिंग करने के बाद जो इन्जॉय किया, हमें राफ्टिंग वाले ने पानी, जो गंगा मैया थी उसी में ही हमें बोल दिया जाओ छलांग लगा लो। उसके बाद फिर हम राफ्टिंग करके आते हैं, रेडी होते हैं, रेडी होके निकल जाते हैं हम लोग गंगा आरती के लिए त्रिवेणी घाट पर। वहाँ पर कुछ सेल्फी लेते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, इंजॉय करते हैं। सब अपना अपना फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर, किसी को कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। तो वहाँ जाकर हमने आरती इंजॉय की सब लोगों ने, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एक सुकून मिला। ये मेरी दोस्त है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरे सभी दोस्त हैं। वहाँ पर जाकर फिर हम लोग आकर एक कैफ़े में बैठे। इतना बहुत प्यारा कैफ़े था। फिर उसके बाद हम लोग सो जाते हैं और सुबह होते से हम निकल जाते हैं 13 मंजिल वाले मंदिर पे। वहाँ जाने के बाद एक जो प्यारा ऊंचाई से दिखने वाला नज़ारा, इतना सुंदर था वो कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सुंदर था। फिर हम निकल जाते रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन निकलते ही हम लोग उदास तो हो जाते हैं, जो ट्रिप ख़त्म होती है तो उदासी तो आ ही जाती है। तो ऐसे ही हमारा सफ़र रहा और हम लोग निकले पड़े। ये हमारा है नेक्स्ट, जो कैफ़े में हम लोग बैठे हुए थे, ये वो है। उसके बाद कैफ़ेज़ के बाद हम लोग सोने के लिए गए। सोने के लिए जाने के बाद फिर हमारे थोड़ी देर बाद ट्रेन थी। ट्रेन में गए थे, थक गए थे, पैर दर्द होने लगे थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो हम उसके पास सो गए। फिर मॉर्निंग में हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनी पे। ऐसे ही हमारा सफ़र ख़त्म होता है। और नेक्स्ट ट्रिप के लिए आप मुझे बताइएगा कि मैं किस ट्रिप पे नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँ और कहाँ घूमने जाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।